बिल्ड टू ब्लूम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी होते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि एक स्टार्टअप या बिजनेस को लॉन्ग टर्म में कैसे ग्रो करें, या फिर बिजनेस में अपने कंपेटिटर्स को कैसे बीट करें और उनके साथ हेड टू हेड बिजनेस कैसे करें। और अगर आपने किसी भी फील्ड में लेट स्टार्टिंग की है तो उस स्पेसिफिक फील्ड में आगे कैसे बढ़े। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। बड़े बिजनेसमैन जैसे सैम ऑल्टमैन और नितिन कामत कहते हैं कि आपको स्टार्टअप 10 साल की थिंकिंग के साथ शुरू करना चाहिए। अगर आप कुछ महीनों में या 1 से 2 साल में किसी बिजनेस मॉडल को मिलियन या बिलियन डॉलर कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप गलत सोच के साथ बिजनेस करने आए हैं। अगर आपने नया स्टार्टअप शुरू किया है तो कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं, या लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं? इसका जवाब है ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब आप पूछेंगे कि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है। इसका मतलब सरल शब्दों में यह होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आपका फ्रेंड हो या कोई रैंडम व्यक्ति, आपका प्रोडक्ट यूज करता है और अगर उसे वह प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो वह अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अन्य लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है। इसी प्रक्रिया को ऑर्गेनिक ग्रोथ कहा जाता है। बिजनेस की स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक ग्रोथ होना बहुत जरूरी होता है। मेक समथिंग यूजर्स लव। जब भी स्टार्टअप शुरू किया जाता है तो उसे स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ शुरू किया जाता है। स्टार्टअप के शुरुआती समय में आपको बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगी और कुछ बिल्कुल अन्य क्षेत्रों से रिलेटेड होंगी। अगर आपका फोकस टूट गया तो आप सभी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे और अपने मुख्य बिजनेस से जुड़ी चीजों को पीछे छोड़ देंगे। हियर इज पॉइंट नंबर 1। वर्क ऑन 2 or 3 आइडिया which actually and probably work and forget all rest of ideas or work which distract you. Point number 2 is strong focus and strong dedication. Maintain in startups. इसके साथ साथ आपको अपने टाइम और मनी पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपने समय और पैसे का ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर दिया जहां उसका कोई उपयोग नहीं था। और इसी दौरान आपको बहुत सारी चीजों को नो भी कहना पड़ेगा, जैसे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इत्यादि। अगर आप नो कहना नहीं सीख पाए तो इस आदत को अपनाइए, नहीं तो आपका बहुत सारा समय और पैसा व्यर्थ चला जाएगा। अगर आप किसी कंपनी के को-फाउंडर हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना होगा। अब हम बात करते हैं फियर ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप के बारे में। अगर आप इन बातों से डर रहे हैं, कंपनी इस लेवल पर ग्रोथ कैसे करेगी, एम्प्लॉइज को कब और कैसे हायर करना है, बिजनेस में लॉस हो गया है, अब रिकवर कैसे करें, अगर आपको इन सभी बातों का डर लग रहा है तो आपको कुछ वर्षों तक किसी कंपनी में वर्क करना चाहिए। वहां आप सीख सकते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं और उसके बाद आप बिना डर के स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस प्लानिंग और बिजनेस मॉडल्स पर फ्यूचर में इस चैनल पर वीडियोस आएंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि बिजनेस से जुड़ी वे चीजें सीख सकें जो यूट्यूब बहुत कम सिखाते हैं। और दोस्तों, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहां अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। कुछ कर दिखाने का यही समय है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है हाउ टू ग्रो लेट स्टार्टअप्स। इसका मतलब यह है कि उस बिजनेस में कैसे ग्रो किया जाए जिसमें पहले से ही लोग काम कर रहे हैं और जिनके पास अर्ली मूवर एडवांटेज है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसे मैं आपको एक कोट के माध्यम से समझाता हूं। द कॉम्पिटिटर टू बी फियर्ड इज वन हु नेवर बॉदर्स अबाउट यू एट ऑल बट गोज ऑन मेकिंग हिज ओन बिजनेस बेटर ऑल द टाइम। इस कोट का मतलब यह है कि आपको उस कॉम्पिटिटर से डरने की जरूरत है जो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, बल्कि लगातार अपने बिजनेस को बेहतर बनाता रहता है।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अर्ली स्टार्ट किया है या लेट स्टार्ट, आपको केवल अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप लेट मूवर हैं तो आपको मार्केट में उस बिजनेस से जुड़ी कोई यूनिक वैल्यू लानी ही होगी, जिससे लोगों का काम और भी आसान हो जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जिन्हें हर नए स्टार्टअप फाउंडर को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, इफ यू फॉलो योर इंट्यूशन इन स्टार्टअप दे विल लीड यू अस्ट्रे। इसका मतलब यह है कि अगर आप स्टार्टअप में केवल इंट्यूशन के आधार पर डिसीजंस लेंगे तो वह आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, यू डू नॉट नीड टू एक्सपर्टाइज इन स्टार्टअप, यू नीड टू सक्सीड इन स्टार्टअप। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले एक्सपर्ट बनना जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि पहले सब कुछ सीखेंगे फिर स्टार्टअप शुरू करेंगे तो यह सोच गलत है। आपको केवल स्टार्टअप की बेसिक नॉलेज लेनी चाहिए और स्टार्टअप शुरू कर देना चाहिए। बाकी नॉलेज आपको बिल्ड टू ब्लूम चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए बिजनेस से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, स्टार्टअप्स आर ऑल कंज्यूमिंग। अगर आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया है या शुरू करने वाले हैं तो यह समझ लीजिए कि स्टार्टअप्स आपका समय लेंगे, आपकी मेहनत लेंगे, आपका नॉलेज उपयोग करेंगे और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने परिवार को पूरा समय न दे पाए। पॉइंट नंबर 4, इसके अंतर्गत 3 बातें आती हैं। लर्न अबाउट थिंग्स दैट मैटर, वर्क ऑन प्रॉब्लम दैट इंटरेस्ट यू, वर्क विद पीपल यू लाइक एंड रिस्पेक्ट। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो आपको बिजनेस चलाते समय काम आएंगी। इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।